बैंक ऑफ इंग्लैंड के एक्शन से बाजार में हड़कंप मच गया। दुनिया भर के बाजार में खौफ की वजह से गिरावट देखने को मिली। 2022 के लिए महंगाई का अनुमान बढ़ाकर 10% कर दिया गया है बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से। बैंक ऑफ इंग्लैंड के इस एक एक्शन ने दुनिया भर के बाजारों को हिलाकर रख दिया। अनुमान से अमेरिकी बाजार में 5% की गिरावट देखने को मिली। आप इंडियन स्टॉक मार्केट देख लें, पिछले 3 दिनों में 2 दिन गिरा है, आज भी बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और सवाल यह है कि क्या वाकई अब दुनिया एक बार फिर से मंदी की चपेट में महंगाई की वजह से आएगी? क्या दुनिया एक बार फिर से इस युद्ध की वजह से न केवल वहां पर जो रूस और यूक्रेन आपस में लड़ रहे हैं उनको जो नुकसान हो रहा है, दुनिया भर के जो इन्वेस्टमेंट्स है, दुनिया भर में जो फाइनेंशियल हेल्थ है, उस पर भी इसका असर पड़ेगा। आइए जल्दी से, कैसे चरम पर महंगाई है हम ये बात करते हैं। ब्याज दरें बढ़ी तो क्या होगा, आप समझिए। ब्याज दरें बढ़ी तो कैसे आप पर और हम पर असर पड़ेगा। महंगे लोन से पैसों की सप्लाई पर असर पड़ता है। अच्छा, चरम पर महंगाई है तो ब्याज दरें क्यों बढ़ाई जाती हैं, ये समझाने की हम आपको कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप समझिए कि आप विलन मत समझिए सेंट्रल बैंक्स को। सेंट्रल बैंक्स कोशिश ये कर रहे हैं ताकि आपकी जेब पर असर कम हो। कैसे? अधिक ब्याज मिलने पर लोग जो एक्स्ट्रा पैसा है वो डालते हैं निवेश करने में, तो बाजार में लिक्विडिटी कम करने की कोशिश होती है, इसलिए ब्याज दरें बढ़ाई जाती हैं महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। इन्वेस्टमेंट बढ़ने से कैश फ्लो कम होगा। कैश फ्लो यानी हमारे और आपके पास पैसा नहीं, हमने बैंक में डाल दिया, तो हम क्या कोशिश करेंगे कि हम उस पैसे को खर्च ना करें। नहीं खर्च करेंगे तो डिमांड कम होगी, और डिमांड कम होगी तो महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए इसलिए ब्याज दरें बढ़ा दी जाती हैं, ताकि डिमांड कम हो तो महंगाई कम हो, और महंगाई कम होने से फिर हमारे और आपके थाली पर थोड़ा तो रहम हो। तो एक बैलेंसिंग एक्ट है ये, जहां आप एक तरफ फायदा उठाएंगे तो दूसरी तरफ आपको उसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा। लेकिन पुतिन का फैक्टर, महंगाई समझिए कैसे पुतिन के इस खेल के आगे सब फेल हो गए। आप समझिए, क्रूड ऑयल 23 फरवरी को 6,673 रुपए प्रति बैरल था, आज उसका दाम 8,451 रुपए प्रति बैरल है। कितना ज्यादा फर्क पड़ गया है? बहुत ज्यादा, करीब 20% से ज्यादा, 30% के आसपास का फर्क पड़ा है। नेचुरल गैस जो 23 फरवरी, ये तारीख क्यों है? क्योंकि 24 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ था, इसीलिए हमने इस तारीख ली है। 328 रुपए पर MMBTU ये गैस मिल रही थी, नेचुरल गैस लगभग डबल हो गई है, डबल से ज्यादा के आसपास। 6 मई 688 रुपए पर MMBTU नेचुरल गैस। इसीलिए आपके CNG PNG का दाम इतना ज्यादा बढ़ रहा है। इस असर हम सब पे आता है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है। रूबल, रशियन करेंसी, उसको देखिए कितना उल्टा असर है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब 7 मार्च को रूबल $1 का 137 रूबल था, अब 6 मई को उसने इतना ज्यादा रिकवर किया, जब हम आज बात कर रहे हैं लगभग डबल की रिकवरी है, और डॉलर के मुकाबले रूबल मजबूत हुआ है, और $1 के मुकाबले मात्र 67 रूबल है। तो ये कौन सा सैंक्शन असर दिखा रहा है पश्चिमी देशों का रूस पर? अमेरिका और ब्रिटेन इतने सैंक्शन लगा रहे हैं कपिल सर, इतने ज्यादा दबाव लगा दिए, 5,000 से ज्यादा सैंक्शन, और फिर ये हाल है। बताता हूं सर, पहले दिन ही ये बात हुई थी कि बटन को उतना आइए सर, इधर आइए, बटन को, स्प्रिंग को इतना दबाइए कि वो स्प्रिंग आपके सिर पे हिट ना करे। और जो उन्होंने बड़ा उस समय हल्ला मचाया था कि हम आर्थिक बैन लगा करके हम रूस को तहस नहस कर देंगे, उसकी इकोनॉमी खत्म कर देंगे, और जो बटन दबाने उन्होंने शुरू किए थे इतने सारे बैन्स के, उनका नतीजा आपके सामने डॉलर के तौर पे आ गया। लेकिन मुझे एक चीज और लग रही है, एक तो जंग चल रही है यूक्रेन और रशिया की, जी, प्रॉक्सी वॉर चल रही है अमेरिका और यूक्रेन की, तीसरी तरफ इंफॉर्मेशन वॉर चल रही है। मेरा एक एनालिसिस है कि एक चौथी वॉर और चल रही है इस समय, और वो वॉर वो है कि जो अमेरिका में, यूरोप में और कंट्रीज में जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल इकोनॉमिक कार्टल्स बैठे हुए हैं, ये भी उस वॉर को वॉच करते हुए अपनी अपनी कंपनीज, अपने मल्टीनेशनल इंटरेस्ट, अपने उनको देखते हुए कहां FDI करनी है, कहां नहीं करनी है, वो करनी है। तो एक इकोनॉमिक वॉर जो वर्ल्ड के सामने डाली जा रही है, उसको इससे आप अलग करके इस वॉर से नहीं देख सकते। इकोनॉमी तो हर जगह गुथा हुआ है सर, इकोनॉमिक्स तो हर जगह गुथी हुई है। गुथे हुए कोई नहीं है, गुथा हुआ होता है कि ठीक है भाई लड़ाई हुई, पैसे बढ़ गए, हाँ। लेकिन यहाँ तो ऊपर नीचे करने का जो हिसाब है, नहीं, वो ये कार्टल्स तय कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि ये कार्टल इस वॉर का फायदा उठा रहा है? फायदा ही नहीं उठा रहे, उसमें पूरे वर्ल्ड के मार्केट्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं, उसके अंदर सप्लाईज को मैनिपुलेट कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, ये जो छोटी कंट्री, आप मोल्डोवा की बात कर रहे हैं, इनकी बात कर रहे हैं कि अब इस पे लड़ाई ना हो जाए, उस पे लड़ाई ना हो जाए, पहले ही बेचारे इकोनॉमी में मरे हुए हैं, और हथियार खरीदेंगे और पैसा देंगे अमेरिका को, तो इनका क्या हाल होगा, अमेरिकन इकोनॉमी का क्या हाल होगा। इसीलिए मैंने कहा
कि अमेरिका का मनी 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 फैक्टर मत भूलिए इस वॉर के नहीं, वो तो हम बात शुरू से कर रहे हैं कि क्या ये अमेरिका की आर्म रेस है क्या? अमेरिका यहाँ नॉट ओनली आर्म्स रेस। देखिए, अगर यूरोप रशिया से फ्यूल लेना बंद करता है, गैस लेना बंद करता तो अमेरिका के पास इतना फ्यूल है कहां जो यूरोप की सप्लाई कर सके? अमेरिका समझता है ना। मुझे बताइए, अमेरिका अपना गेहूं कहां बेचता है? जब यूक्रेन और रशिया से गेहूं आना शुरू हो गया यूरोप के अंदर, जो ट्रांसपोर्टेशन में कम कॉस्ट पे आता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।